हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेके आ रहे हैं, और सीबीएसई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है कि आगे आके जैसे अभी नया स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, जब लॉकडाउन फेज के बाद में जब स्कूलें खुलेंगी तो क्या सिस्टम फॉलो किया जाएगा, क्या चीज़ें फॉलो की जाएंगी और रिजल्ट के क्या हैं, क्या मतलब बहुत स्टूडेंट वरीड हैं कि व्हेन रिजल्ट विल कम। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम यही देखेंगे। तो क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडलाइन है, क्या चीज़ें हैं, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहला जो है कि भाई एक जो एनसीईआरटी है वो जो एनसीईआरटी जो है वो काम कर रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो हमारा देखता है सारी चीज़ें, व्हाट काइंड ऑफ स्कूलिंग सिस्टम शुड बी फॉलोड। तो वो देख रहा है कि भाई पूरे प्रॉपर तरीके से एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की सोच रहा है, या फिर एक ऐसा पूरा का पूरा एक रोल आउट प्लान तैयार करने की सोच रहा है जिसके अंदर कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इंडिविजुअल असेसमेंट पे या स्टूडेंट की जो स्टडीज़ हैं उसके ऊपर काम किया जाए। तो कुछ एक ऐसा सा प्लान तैयार किया जा रहा है कि जैसा आप मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा एक प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला जो अभी आ रहा है कि भाई कुछ सोचने में आ रहा है कि आपने ओड इवन के बारे में सुना होगा। आपने ओड इवन के बारे में सुना होगा कि भाई ओड इवन दिल्ली के अंदर लागू हुआ। दिल्ली के अंदर ये हुआ कि गाड़ियों को, ओड नंबर की गाड़ियों को एक दिन और इवन नंबर की गाड़ियों को एक दिन पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए किया गया। लेकिन ओड इवन जो है वो सिस्टम जो है वो अब एजुकेशन सिस्टम में भी जल्दी ही लागू होने वाला है। हो सकता है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं MHRD मिनिस्ट्री के पास जो हैं वो अंडर अप्रूवल के लिए हैं। ये सारी गाइडलाइन पहुंचा दी गई हैं एनसीईआरटी के द्वारा, और उसके बाद में अंडर अप्रूवल हैं और बहुत ही जल्दी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखी जाए वो है कि ओड इवन बीइंग जो प्लान है उसको कंसिडर किया जा रहा है स्कूलों के अंदर। एनसीईआरटी रिसर्च काउंसिल के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब अब स्कूलों के अंदर कहने का मतलब सिर्फ 50% स्टूडेंट, जैसे अगर किसी स्कूल में अगर 1000 स्टूडेंट अगर किसी स्कूल में थे तो भाई उस स्कूल में सिर्फ कहने का मतलब अब सिर्फ और सिर्फ कितने, कहने का मतलब अब सिर्फ और सिर्फ 50%, 1000 है तो सिर्फ 500 स्टूडेंट उसके अंदर आएंगे। कहना होता है एक ऐसा सा प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको रिड्यूस किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर किया जा सके, क्योंकि स्कूल्स इन इंडिया आर मोस्टली ओवर क्राउडेड। सो टू रिड्यूस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड टू मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस, दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज अंडर द रिव्यू। ठीक है, ऐसा सिस्टम अभी रिव्यू में है। उसके बाद में देखिए और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि भाई देखिए स्कूल्स को एक चीज और है, न्यू गाइडलाइन इशू की जाएंगी कि पहले जो मॉर्निंग असेंबलीज थी वो भी नहीं होंगी, किसी प्रकार का सेमिनार नहीं करवाएंगे, किसी प्रकार के स्पोर्ट इवेंट जो सीबीएसई स्कूल या और भी स्कूल्स क्लस्टर्स ऑर्गेनाइज करती हैं वो इस साल के लिए, पूरे साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे टिल द फर्दर इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब यही चीज़ें हैं कि भाई कम से कम जो इसका स्प्रेड है या फिर जो इसका इफेक्ट है या सोशल डिस्टेंसिंग है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है, इसके लिए ऐसी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। देखिए, तो उसी के बाद में और भी कई चीज़ें हैं कि भाई प्रपोजल चल रहे हैं एवरीथिंग कि भाई दे आर सजेस्टिंग कि दैट शुड हैपन एंड एवरी प्रपोजल इज रीचिंग टू द MHRD विल सी इट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, देखेगा और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। देखिए और क्या इंफॉर्मेशन है कि एक और नया प्रपोजल आया है, एक नया प्रपोजल जो आया है कि भाई स्कूल्स को क्यों ना अल्टरनेट उसके अंदर रन कर लो। ठीक है, कि भाई अल्टरनेट में कहने का मतलब कि वीकली, कि भाई कुछ जैसे क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 20 को एक दिन बुला लो, मतलब 20 को एक हफ्ते बुला लो और 20 को अगले हफ्ते बुला लो। कि एक तो ऐसा प्लान भी प्रपोजल किया जा रहा है, ओड इवन ना करके एक वीकली अरेंजमेंट वाला भी किया जा रहा है। प्लस एक और तरीका और यहाँ पे सोचा जा रहा है, या फिर ऐसे ही एक और तरीका जो है रिव्यू के अंदर है वो है रनिंग स्कूल्स इन शिफ्ट। देखिए दिल्ली के अंदर बहुत और क्राउडेड है, या फिर बड़े शहर है, मुंबई जैसे शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहाँ पे स्कूलें जो है वो शिफ्ट में चलती हैं। शिफ्टों में पहले से ही चलती हैं क्योंकि वहाँ पे और क्राउडेड है। लेकिन जैसे और जगह हैं जहाँ पे स्कूलें शिफ्ट में ना चल के नॉर्मल तरीके से चलती हैं, मॉर्निंग आवर्स में चलती हैं, तो उन स्कूलों के अंदर एक प्रपोजल ऐसा दिया जा रहा है कि भाई स्कूलों को शिफ्ट में रन किया जाए, कि हाफ ऑफ स्टूडेंट एक शिफ्ट में आए, हाफ ऑफ स्टूडेंट ऐसे आए। तो कहने का मतलब वही वाली चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे ऐसी चीज़ें मेजर्स जो हैं वो सजेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद में कहने का मतलब देखो गवर्नमेंट ने देखा है कि भाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर एक स्कूल का अच्छा नहीं है। कहने का मतलब नॉट एवरी स्कूल हैव ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू विच की कहने का मतलब अभी स्कूलों के काफी समय से बंद रही, काफी नुकसान स्टूडेंट्स का लग गया, काफी स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नुकसान ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भाई इसके लिए कहने का मतलब थोड़ा सा रोल आउट प्लान यही है कि भाई एक फर्स्ट से लेकर 12th ग्रेड तक पूरे के पूरे डेडिकेटेड, कहने का मतलब हर एक क्लास के लिए सेपरेटली डेडिकेटेड चैनल जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करने की बातें कही जा रही हैं, जिसके अंदर पूरी स्टडी मटेरियल या वीडियोस या और भी कई चीज़ें उसके अंदर शेयर की जाएंगी, जिससे स्टूडेंट अपने आप को मतलब इसका कहने का मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, अपनी जो स्टडी लॉस हुई है उसको रिकवर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान रोल आउट किया जा रहा है। और अब देखिए एक चीज़ और है भाई, एक चीज़ ये है कि चीज़ क्या है कि भाई स्टूडेंट जो हैं भाई, अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को क्यों मतलब कि स्कूल स्टूडेंट जो हैं उनको थोड़ा सा एक चीज़, एक स्टडी आई है जिसके थ्रू देखा गया है कि जितने भी कंट्रीज हैं, अमेरिका है, चाइना है, इनके अंदर भाई स्टूडेंट जो हैं वो लेस वनरेबल हैं। कहने का मतलब दे आर लेस वनरेबल टू कोविड-19, ठीक है। कहने का मतलब उनको खतरा कम है, लेकिन फिर भी पूरे प्रिकॉशन अपना के गवर्नमेंट जो है उस पर काम करने वाली है। अडल्ट को ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो कहने का मतलब ये कुछ गाइडलाइन है, ये कुछ रिव्यू में है, गवर्नमेंट इनको प्लानिंग कर रही है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग दीज थिंग्स, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ऑल ऑफ द थिंग्स आर अंडर द वे टू द MHRD, ठीक है। एंड MHRD विल अप्रूव इट सून। जितना जल्दी करते हैं उतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। एक और इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स को काफी दिनों से प्रॉब्लम में डाल रही है, इशू में कर रही है, कहने बहुत दिक्कत कर रही है, स्टूडेंट जो है वरिड हैं कि भाई पहले तो एग्जाम कब होंगे, इस चीज़ का वरी, अब एक डेट शीट जारी कर दी गई है, सब चीज़ें आ गई हैं। तो अब स्टूडेंट जो हैं अब एक चीज़ को और लेके वरी हो गए हैं, वो है उनका रिजल्ट, कि व्हेन रिजल्ट विल कम, रिजल्ट कब होगा, कैसे होगा, कॉपियाँ कब चेक होंगी भी कि नहीं होंगी, क्या होगा, रिजल्ट कैसे दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज हियर, ठीक है। रिजल्ट के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन जो HRD मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आई है कि क्या ही है भाई। देखिए क्लास 10 रिजल्ट टू बी रिलीज इन अप्रोक्सीमेटली 50 डेज। दैट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ द 10th क्लास स्टूडेंट्स कि भाई 50 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा और आपके पूरे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट काम कर रहा है इन सब चीजों पे। देखिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। HRD मिनिस्ट्री ने बताया है कि भाई कैसे क्या चीजें होंगी, क्या रोल आउट प्लान होंगे। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है जो उसने बताया कि भाई आंसर शीट जो है वो स्कूलों से कहने का मतलब सीधे टीचर्स के घर पे पहुंचाई जाएंगे ताकि वो उनको जांच सकें, उनको देख सकें, और रिजल्ट जो है वो 50 दिनों के अंदर, उसके बाद में 50 दिन का टाइम दिया है उसके अंदर। और ये जो प्रोसेस है भाई, ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन प्रोसेस जो है वो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड एंड द प्रोसेस इज बीइंग फुल्ली फ्लैग्ड वर्किंग इन ग्रीन एंड ऑरेंज जोन, ठीक है। उनमें कर रहा है, रेड जोन में थोड़ा सा विद रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा काम चल रहा है, जहां पे ज़्यादा वायरस का इफेक्ट है वहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन सही तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। कहने का मतलब 50 डेज के अंदर आपके पास रिजल्ट आएगा। जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, नॉर्थ दिल्ली के स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम्स बची हुई हैं वो एग्जाम्स भी होंगी और उसके बाद में बहुत जल्दी रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे 3,000 जो स्कूल्स हैं, 3000 स्कूल्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड सिलेक्शन फॉर द एवोल्यूशन सेंटर। एवोल्यूशन सेंटर के लिए 3,000 जो स्कूल है उनको सेलेक्ट किया गया है। वहाँ पे एवोल्यूशन होगा, वहाँ से नोटबुक्स जाएंगी, वहाँ के सेंटर से कहने का मतलब जो 1.5 करोड़ शीटें हैं वो वहां से भेजी जाएंगी टीचर्स के घर। टीचर्स के घर से चेक होके वापस आएंगी और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 50 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। तो वरी नहीं कीजिए, सारी चीजें हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्कूलिंग सिस्टम विल बी फॉलोड, ये चीजें आपको बताई हैं। रिजल्ट कब आने वाला है, इसी प्रकार की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, अबाउट स्कूल एजुकेशन, आई विल प्रोवाइड दैट। सारी चीजें मिलती रहेंगी, सारी चीजें होती रहेंगी, बस कनेक्टेड रहिए। देखिए जिस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ उस चीज को प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस सारी चीजें करते रहिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आती रहेंगी, ऐसी सारी चीजें मिलती रहेंगी। क्लियरली जो चीजें हैं देखिए वो चीजें रिव्यू में हैं, अभी हो जाएंगी, फॉलो हो जाएंगी। जैसे आपका हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है आपके साथ की जाएगी, ठीक है, शेयर की जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।